आज मैं आपको वही हिटलर, बुधा, नाजी, निर्वाण सुनाऊंगा। यूं तो 20वीं सदी ने बड़े बड़े विलन पैदा किए, जैसे जनरल डायर, मिलाजविच, मेसोलेनी, फ्रैंको, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, शाकाल और मोगेम्बो। मगर जो शोहरत और बदनामी हिटलर को नसीब हुई वो किसी और के हिस्से में नहीं आई, क्योंकि नफरत और तासुब को अपना फलसफा बनाकर उसने एक पूरी कौम की इज्तिमाई नफ्सियात बर्बाद कर दी। ये क्राइम ऑफ पैशन नहीं, क्राइम ऑफ रीजन था, और क्राइम ऑफ रीजन को इंसानी तारीख कभी भी माफ नहीं करती। और एक दिन जब गौतम बुद्ध और हिटलर एक बूढ़े बरगद की छांव तले बैठे निर्वाण ढूंढ रहे थे, तो अचानक हिटलर का जब्त जवाब दे गया और वो लहासली की तकान से चिकना चूर होकर बोला, जो जैसा है हमेशा वैसा ही क्यों रहे। तेरे की ये तो मैंने बताया ही नहीं कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि 20वीं सदी के जंपल हिटलर का 500 साल कबल मसीह के गौतम बुद्ध के साथ संगम हो भी तो कैसे हो। इसके पीछे एक निहायत तवील कहानी है, मगर आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि आप तवील कहानियों में दिलचस्पी नहीं रखते, लिहाजा मैं इसे मुख्तसर करके सुनाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि बिजली का मौजूद थॉमस एडिसन नहीं बल्कि निकोला टेस्ला है, बिल्कुल इसी तरह बहुत कम लोग इस बात से आगाह हैं कि 1944 के अवाखिर में फ्रेडरिक कोहलर नामी एक जर्मन साइंसदान ने ऐसी मशीन इजाद कर ली थी जो किसी भी फर्द के डीएनए से दोबारा वही आदमी बना सकती थी। हिटलर को इस मशीन से बहुत तवक्कुआत वाबस्ता थी, लिहाजा उसने गुस्टापो और तमाम दीगर ज़राए अबलाग को बरूए कार लाते हुए माजी वईद और माजी करीब से सैकड़ों अजीम लोगों के नाखून और बाल इकट्ठे कर लिए। मगर इससे पहले कि उनके क्लोन तैयार किए जाते, हिटलर और उसके इत्तेहादियों को दूसरी जंग अजीम में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद हिटलर ने खुदकुशी कर ली, लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं। सच तो यह कि जो ही इत्तेहादी फौजें जर्मनी की हदूद में दाखिल हुई, हिटलर ने अपने एक डुप्लीकेट को कत्ल किया और उसे खुदकुशी का रंग देकर पहले तुर्की और फिर अमेरिका फरार हो गया, जहां वो अगले 20 साल तक अंडरग्राउंड रहा और एक फकीर का रूप धार कर न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीख मांगता रहा। इस दौरान उसने कई बार अपनी साबका जिंदगी का मुहासबा किया। उसका खपते अजमत तो जंग में शिकस्त के बाद ही फना हो गया था। नाजी फलसफा भी अपनी मौत आप मर गया। उसने पहले वजूद और फिर तजरीद में पनाह लेकर अपने जुराइम को जस्टिफाई करने की कोशिश की, मगर हर गुजरते दिन के साथ उसके जमीर का बोझ बढ़ता गया। कई बार उसने गिरफ्तारी देने का सोचा मगर डर गया। कई बार उसने खुदकुशी का इरादा किया मगर नाकाम रहा। बिलाखिर उसने वर्चुअल सुसाइड की राह अपनाई, अदम तशद्दुद के फलसफे को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया और गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलता हुआ निर्वाण की तलाश में निकल पड़ा। मगर निर्वाण उसके नसीब में नहीं था, और जब मौत की देवी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो हिटलर ने सोचा कि शायद उसकी मौत ही उसका निर्वाण हो। मगर अगले ही लम्हे जीने की एक कमीनी सी ख्वाहिश ने जोर पकड़ा, तो यकायक उसने अपने पुराने से संदूक से एक पुरानी सी मशीन निकाली, उसमें अपना एक बाल फेंका, दूसरा बाल गौतम बुद्ध का फेंका और आंखें बूंद ली। कुछ ही देर बाद हिटलर की आंख खुली तो इंकशाफ हुआ कि वो पिछले 20 वर्षों से गौतम बुद्ध के पहलू में बैठा एक बूढ़े बरगद की छांव तले निर्वाण ढूंढ रहा था। तो अचानक उसका जब्त जवाब दे गया और वो लहासली की तकान से चिकना चूर होकर बोला, जो जैसा है हमेशा वैसा ही क्यों रहे। हर नया दिन पहले जैसा ही क्यों हो। कितना मजा आए रात का कैदी सुबह को जागे तो बादशाह हो, और वही बादशाह अगले रोज एक जोकर हो, और उससे अगली सुबह एक माली हो, और फिर एक शीरखार बच्चा, और फिर एक कनीज हो, और फिर एक दरख्त, और फिर एक परिंदा और एक जुगनू। जो जैसा है हमेशा वैसा ही क्यों रहे। गौतम बुद्ध एकदम अपनी जगह से उठा और अपने गले से निर्वाण की माला उतारकर हिटलर की गर्दन में डालते हुए बोला, पिछले लम्हे तुम कुछ भी हो सकते थे, अगले लम्हे तुम कुछ भी हो सकते हो, मगर इस लम्हे तुम एक बुद्ध हो। आओ मेरे साथ मिलकर कोई जंगल तलाश करें और इस बार बरगद के बजाय नीम की छांव में निर्वाण ढूंढेंगे। जो जैसा है हमेशा वैसा ही क्यों रहे। कट इसका पहला टुकड़ा, और आज की मेरी आखिरी रिसाइटेशन इसका दूसरा टुकड़ा। गौतम बुद्ध और हिटलर रात गए तक कभी न्यूयॉर्क की गुंजान सड़कों तो कभी रिहायशी कॉलोनियों में खरामा खरामा टहलते हुए नीम का दरख्त तलाश करते हैं। बदकिस्मती से उन्हें नीम का दरख्त तो नहीं मिलता, ताहम न्यूयॉर्क पुलिस का एक गश्ती दस्ता जरूर मिल जाता है जो उन्हें मशकूक समझकर धर लेता है और सैर हासिल तफ्तीश के बाद आवारा गर्दी और बद चलने की दफात लगाकर हवालात में बंद कर देता है।
10 बाई 10 की बैरक एक सर्द जहन्नुम का सा मंजर पेश करती है, जहां हिटलर और बुद्ध योगा के कमल आसन में बैठे जिंदगी की बेसबाती और सर्दी की शिद्दत के बारे में काफी गौर खोज करते हैं। हिटलर, लॉर्ड बुधा, मैंने बचपन में मुर्गियां चुराई, जवानी में बलवे किए और उधेड़ उम्री में यहूदियों की खालों के जूते बनाकर पहने, मगर एक बार भी कानून की गिरफ्त में नहीं आया। और आज जब मैं मुक्ति की तलाश और निर्वाण की जुस्तजू में अपने घिनौने वजूद की बदबूदार कीचड़ी उतार कर बाहर निकला हूं, तो मुझे बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा जी चाहता है इस डिवाइन कॉमेडी पर खूब बड़े बड़े कहके लगाऊं, मगर आपकी इज्जत तो तकरीम आड़े आ जाती है। बुद्ध कमल आसन को तोड़कर डॉल्फिन मछली का पोज बनाते हुए, हंसो बालक, खुल के हंसो। जब तुम हंसते हो तो फितरत की देवी भी तुम्हारे साथ मिलकर खूब हंसती है। हिटलर, बुधा के नए आसन की मजे का खेस पैरवी करते हुए, और जब हम रोते हैं तब क्या होता है? बुद्ध, तब बस हम ही होते हैं, रोना सबको अकेले होता है। हिटलर, पीरो मुर्शिद, गम पर काबू पाने का तरीका क्या है? बुद्ध, जिंदगी को दूर से देखो। हिटलर, कितनी दूर से? बुद्ध, कभी इंची टेप से माप कर तो नहीं देखा, लेकिन कम से कम 100 मीटर तो जरूर हो। हिटलर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इंची टेप इस्तेमाल कर लूं। बुद्ध, इजाजत हमेशा अपने आप से मांगनी चाहिए, बुजुर्गों से महज आशीर्वाद मांगो। हिटलर, निर्वाण कहां मिलता है गुरु? बुद्ध, हर जगह, बस तुम्हारी तलब सच्ची हो। हिटलर, तो क्या 10 बाई 10 की इस बैरक में भी? बुद्ध, निर्वाण का क्या है बच्चे जमूरे, मिलना हो तो फांसी घाट के तख्ते पर भी मिल जाए, और ना मिलना हो तो मिलकर भी ना मिले। हिटलर एकदम चौंकते हुए, अभी आपने मुझे बच्चा जमूरा कहा मुर्शिदी? बुद्ध थोड़ा बौखलाते हुए, मैं तो महज बच्चा कहना चाह रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर एकदम खुद को संभालते हुए, तुम्हें बुरा लगा क्या? हिटलर, बुरा तो नहीं मगर अजीब लगा। बुद्ध, अभी तुम्हारी मैं जिंदा है बालक। हिटलर थोड़ा परेशान होते हुए, इस मैं को मारने का क्या तरीका है लॉर्ड बुधा? बुद्ध, खुदकुशी। हिटलर मजीद परेशान होते, तो बहुत मुश्किल है आका। बुद्ध, आसान तो कुछ भी नहीं होता मूर्ख। हिटलर लजाजत भरे अंदाज में, खुदकुशी की ताब नहीं मुर्शिद, कुछ और अता हो। बुद्ध खला में घूरते हुए, तो फिर मैं को लकड़ी के एक ताबूत में डालकर अपने घर के सहन में दफन कर दो। हिटलर, और अगर किसी ने देख लिया तो? बुद्ध, तो उसको मार डालो। हिटलर खिटकते, वो क्यों? बुद्ध, राजदारी निर्वाण की पहली शर्त है बालक। हिटलर एकदम शदीद कंफ्यूज होते हुए, तो इस मारने और उस मारने में फर्क क्या हुआ लॉर्ड बुधा? बुद्ध, खला में मौजूद किसी एक नुक्ते पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज करते हुए, फर्क महज इसमें और उसमें है, मारने को दोनों का नुक्ता इश्तराक समझ लो। हिटलर, नहीं, मैं दरअसल होलोकास्ट मर्डर और निर्वाण मर्डर के बीच का फर्क जानना चाह रहा हूं। बुद्ध थोड़ा झंझलाते हुए, कहा तो है फर्क महज होलोकास्ट और निर्वाण का है, इन दोनों को ब्रैकेट में लेकर मर्डर को मुश्तरिक ले लो तो बिल्कुल ठीक जवाब निकल आएगा। हिटलर नफी में सर हिलाते हुए, इतनी रियाजी तो मुझे भी आती है लॉर्ड बुधा, मैट्रिक में पूरे 98 नंबर थे। बुद्ध तंजी अंदाज में मुस्कुराते, बस इतने ही? मेरे तो 100 में से 100 थे, गंधारा बोर्ड में दूसरी पोजीशन आई थी। हिटलर मायूस होकर अपना सर पीटते, ओहो, मगर हमने तो बस मैं मारनी थी ना, आदमी तो नहीं मारना था। बुद्ध जरा दृष्टि से, तो कौन मर गया? कुछ तवक्को कर, अभी तो तुम्हारी मैं भी नहीं मरी। गौतम बुद्ध डॉल्फिन मछली आसन तोड़कर बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। हिटलर, रंग, नस्ल, जुबान और मजहब से बालातर होकर इंसानों से मोहब्बत करने का क्या गुर है लॉर्ड बुधा? गौतम बुद्ध के चेहरे पर एक दरार सी नमूदार होती है, जैसे हिटलर का सवाल सुनकर उसके अंदर कुछ तड़क सा गया हो। बुद्ध मुस्तरिब होकर, तखलिया। हिटलर हैरानी से कंधे उचकाते हुए, तखलिया? मगर क्यों? अभी तो बहुत सवाल बाकी थे। बुद्ध शौरी कोशिश से अपने इस्तराब को कम करते हुए, कुछ सवाल कल के लिए भी छोड़ दे बालक। हिटलर मजीद हैरान होते हुए, जिंदगी ना आने वाले कल में होती है, ना बीते हुए कल में होती है, जिंदगी तो बस इसी एक पल में होती है। आप ही ने तो कहा था लॉर्ड बुधा, मगर शायद मुमकिन है ना भी कहा हो। इसी असना में ताला खुलने की आवाज आती है और एक स्याह फाम उधेड़ उम्र आदमी को उनकी बैरक में धकेल दिया जाता है। स्याह फाम उन दोनों की जानिब एक दोस्ताना मुस्कुराहट उछालते हुए, हेलो। हिटलर खुश दिली से, गुड मॉर्निंग।